ओम शांति। 4 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। तो यहाँ बाबा कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, पर उसके लिए बाबा कंडीशंस रख रहे हैं। एक तो खामियां निकालनी है और सच्चे दिल से बाप को सुनाना है। जब अपना खामियां खुद चेक करके निकालते हैं और उसको समझते हैं कि ये मेरे अंदर ये कमज़ोरी है और इससे मुझे बाहर निकलना है, तो अंदर से एक जो वो खामियों को ख़त्म करने का एक तैयारी है, वो तैयारी जब होगा तब सच्चे दिल से हम बाप को सुनाएंगे और तब बाबा कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। तो दोनों चीज़ का मैच होना चाहिए। जैसे एक जिगसॉ पज़ल होते हैं, जब जिगसॉ पज़ल का एक दूसरे की तरफ फिट होता है तब जाके पूरा पिक्चर बनता है। वैसे ही हमारे तरफ से खामियां निकाल कर सच्चे दिल से बाप को सुनाने का जो प्रोजेक्शन, वो जब प्रॉपर तरीके से फिट होने के लिए तैयार होगा तब बाबा कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। नहीं तो युक्ति बताने से भी हम सीरियसली नहीं लेंगे। इसलिए कहते हैं, जब तक कोई तैयार नहीं है सुनने के लिए, उनको सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीछे पड़ के कोई सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक वो आत्मा तैयार नहीं है। प्रश्न: बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर: जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देता। तो ऐसा मीठा बाबा है कि बच्चे अगर ईमानदारी से अपना बीमारी सुना देते हैं, उसमें ही बाबा मदद कर देते हैं। और बीमारी सुनाना मना क्या है? वो आत्मा तैयार है बदलने के लिए। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता इस बच्चे का ये भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। तब बाबा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाबा करते हैं, जब हम तैयार हो जाते हैं उस भूत को निकालने के लिए। पर क्या हम भी आत्मा भाई को, दूसरे आत्माओं को इसी दृष्टि से देख पाते हैं? किसी के कमज़ोरी अगर दिखाई देता है या कोई कमज़ोरी अपने आगे रखते हैं, क्या हम जज नहीं करके उस आत्मा को मदद देने के लिए तैयार हो पाते हैं? क्या हम भी बाबा के करंट को उस आत्मा तक पहुंचा पाते हैं? ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला? किस किस चीज़ में कमी है? हर एक को अपने अंदर झांकना है। और झांकना माना पूरी तरह से देख पाना। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो। लक्ष्मी को वर्णने लायक है? तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वर्णने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं?
जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए। तो परफेक्ट अगर बनना है तो उस परफेक्शन का एक एग्जाम्पल हमारे सामने होना चाहिए। उस परफेक्शन का जो लिमिट है वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाला टीचर आदि तो इस समय सब विकारी है। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। तो ये सैंपल जो है ये रिज़ल्ट है। और अगर हमें पता करना है कि पुरुषार्थ क्या करना है खामियां निकालने के लिए, तब हमें ब्रह्मा बाबा को देखना है। और अगर हमें पता करना है कि क्या पुरुषार्थ करना है, तो फिर शिव बाबा से राय लेना है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, लक्ष्मी नारायण की महिमा की है, क्योंकि वो रिज़ल्ट है, वो फिर दिखता है फीचर्स। तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। और बाप को बतावे कि बाबा ये खामी है तो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, माना सर्जन का कोई असिस्टेंट। डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, तो हम सब कंपाउंडर्स हैं। डॉक्टर शिव बाबा है। होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ ये पद पा नहीं सकूँगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। तो ये अंदर में एक फीलिंग आएगा कि मेरे में ये खामी है, और ये खामियां अगर नहीं ख़त्म किया तो वो पद पाना मेरे लिए मुश्किल है। एक अंदर गिल्ट पैदा होता है कि ये चीज़ मेरे अंदर अच्छा नहीं है। खामियां बताए तब बाबा राय दे, तो तब जाके खामियां बताने के लायक बनते हैं। जब अंदर में गिल्ट होता है कि ये वाला संस्कार मेरा ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है, तब हम बाबा को बताते हैं और बाबा फिर राय देते हैं। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है जो कोई को धारणा करा सके। बाप रोज बहुत समझाते हैं। तो अगर किसी को धारणा कराना है तो वो धारणा खुद के अंदर होना चाहिए, तभी किसी को धारणा कर सकते हैं। क्योंकि जिसके अंदर वो धारणा है उसने वो बाबा को बताया है, बाबा से राय लिया हुआ है, और फिर ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करके उसको धारण किया है। और वो उस एरिया में परफेक्शन लक्ष्मी नारायण जैसा मिला है। वास्तव में इतनी समझाने की ज़रूरत ही नहीं देखती। मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है।
और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, ये भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं। तुम जानते हो ये 5 विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। पर होता क्या है, हम अपने भूत को नहीं देखते हैं, दूसरे का भूत को देख के फिर वर्णन करने लग जाते हैं, क्योंकि वो भूत हमारे अंदर नहीं है। जब भी हम किसी और के भूत को वर्णन करते हैं तो देखा जाता है कि वो भूत हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमारे अंदर वो समझ नहीं है। इसलिए हमारे अंदर उस आत्मा जो उस भूत में फंसे हुए हैं, वो समझ हमारे अंदर नहीं बैठता है। उसको निकालने लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। तो इस लाइन को अंडरलाइन करना है। जब पढ़ते समय भी इस लाइन को महावाक्य को पढ़ते समय यहाँ पर भी हमारे आंखें धोखा दे देते हैं। और कहाँ धोखा देते हैं मैं बताती हूँ। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ। तो आंखें धोखा दे देते हैं कि आत्मा समझ माना विजुअलाइज करना, क्योंकि आंखें क्या है, देखना चाहती है। आंखें देखना चाहने के देखने का इच्छा होने के कारण विजुअलाइज कर लेते हैं, तो यहीं पर धोखा दे देते हैं। पर बाबा ने कहा आत्मा समझ, और समझ बुद्धि द्वारा ही होता है। दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। दूसरे आत्मा को भी आत्मा समझना है, ना कि विजुअलाइज करना है। तो ऐसे आंखें धोखा देने वाली है। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। जब हम किसी को आत्मा समझेंगे, जब स्वयं को आत्मा समझेंगे, तब जाके बीमारी सब निकल जाएगी। ऐसे नहीं है कि बीमारी पर काम करना है, नहीं, हमारा समझ को चेंज करना है। समझ हमारा ऊंचा होना चाहिए। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं, तो वो भाई भाई का संबंध जुड़ना चाहिए। हाँ जी, हम शांति दीदी। हम शांति। ये जो अभी आपने बोला विजुअलाइज नहीं करना है ना, फील करना है, तो वो क्या मतलब उनकी जर्नी को भी मतलब को भी देखना है। लाइक हाउ डू यू थिंक वी कैन फील? हाँ, जो भी बात सामने आ रहा है, अगर किसी का भूत दिख रहा है, जैसे मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ भूत है, और जिससे मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, बाबा विधि बताते हैं, और विधि यही है, खुद को आत्मा समझना। और जैसे ही हम खुद को आत्मा समझते हैं, तब हम उस भूत से डिटैच हो जाते हैं। हम उस भूत को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने पावर्स एक्टिवेट कर देते हैं। जो आत्मा के पावर्स है, जो सोया हुआ था, वो जाग उठता है, वो अवेयरनेस आ जाता है। ये जो अवेयरनेस, अलर्टनेस है, ये सोल का ही सोल कॉन्शियसनेस होने का स्थिति है। तो सिमिलरली जब हम किसी आत्मा का भूत को देखते हैं या सुनते हैं, तो तुरंत
अगर आत्मिक भाव होगा तुरंत उसके प्रति दया आएगा कि कैसे वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रावण के संस्कार को यूज़ करते करते ये हैबिट बन चुका है। और ये थोड़ा सा जो ये दया भाव, ये रहम की भाव, वही उस आत्मा को एक एनवायरनमेंट, एक ताकत वाला एनवायरनमेंट दे देगा जिससे उस आत्मा को उस भूत से निकलने का मदद मिलेगा। समझ में आया? तो इसीलिए हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे, तो ये संबंध जोड़ना है। और ये संबंध जोड़ने का एक ही विधि है, वो है स्वयं से कनेक्शन। क्योंकि स्वयं जब आत्मा समझेंगे, खुद को जब आत्मा समझेंगे, तब दूसरों को आत्मा समझ पाएंगे। खुद को शरीर समझने से दूसरे को शरीर ही समझेंगे। खुद को शरीर समझने से योग करते समय भी हम शिव बाबा से कनेक्ट नहीं होके ब्रह्मा बाबा को ही देखेंगे। वो शरीर वाले बातें ही ध्यान में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। शरीर तो है नहीं, ये भी जानते हो हम आत्माएं सब वापिस जाने वाली है। तो अपने को देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। तो आत्मा ही जाने वाले हैं, वापिस जाने वाली है। शरीर में तो रहना नहीं है परमानेंट। तो आत्मा को जाते समय सर्वगुण संपन्न बनना माना क्या है? जितना जितना आप उस आत्मिक स्थिति में पहुंचते जाएंगे, सर्वगुण संपन्न भी बनते जाएंगे। अगर सर्वगुण संपन्न नहीं बने तो कहीं ना कहीं देह के बंधन में अटके हुए हैं। तो उसको ढूंढना है, ढूंढ के अपने को फ्री करना है। वो जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में टिकना है। नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है? तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें ये खामी है, तो उनको करंट देंगे। तो करंट लेने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, ऐसे करंट नहीं मिलेगा। इस बच्चे का ये विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते? तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। तो अगर कोई बीमारी हमने छिपाया, इसका मतलब वो बीमारी के साथ रहने का राय, मतलब साथ रहने के लिए तैयार है, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ पर बाबा राय नहीं दे सकते। जैसे तुम आत्माएं बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है ज़रूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है। युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ। फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है ज़रूर। बाप देखते हैं इनमें ये भूत है। तो बाबा को भूत होने से बाबा को प्रॉब्लम नहीं है। बाबा सिर्फ चाहते हैं कि चेकिंग करके अपने अंदर झांक कर भूतों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसको निकालने का युक्ति बाबा से लेना चाहिए। क्योंकि बाबा को पता है
कि ये हमारा जो ये साइकिल में जो जर्नी था उसके दौरान हमने ये सारे भूतों को अपनाया है। बाबा कहते हैं दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। तो देखना है बाबा ये जो महावाक्य कह रहे हैं, बाबा का दृष्टि कैसा है। बाबा आत्मा को अलग से देख रहे हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, आत्मा अच्छा है, और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं। फिर वो गुणों को देख रहे हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। वो ताकत नहीं है बोलने का, किसी को समझाने का। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, तो कैसे बंद करते? डर रहता है, डाउट रहता है। तो फिर ये सब जब आते हैं, ये भूत ही तो है, वो क्या करता है, ये इल्यूशन है एक्चुअली। दिखाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे समझाऊं, मैं खुद ही समझ नहीं पाती हूँ। तो ये डर और डाउट जो अंदर आ जाता है, वो माया इल्यूशन पैदा कर देती है और फिर गला बंद कर देते हैं, बोल नहीं पाते। इनका गला खुल जाए तो औरों को भी सर्विस करने लग पड़े, औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है तो सबसे पहले स्वयं की सर्विस करनी चाहिए। जब खुद प्यूरिफाइड हो जाएंगे तब माया के इल्यूजन में नहीं फंसेंगे, माया को पहचान जाएंगे, क्योंकि फेस करने का ताकत होगा उस आत्मा में। और फिर प्यूरिफिकेशन होने से बहुत आसानी से किसी का सेवा कर सकते, बुद्धि खुल जाते हैं। बुद्धि से वो ज्ञान के पॉइंट्स निकल आते हैं, या जो भी विधि अपनाकर धारणा किया है वो दूसरों को दे पाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, ये भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है, बच्चे तो नंबरवार हैं। वह भी बाप को सच बताए तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कोई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वे काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। तो अजगर क्या करता है, पूरा अंदर में पूरा निगल जाते हैं, दुबन में गले तक फंस पड़ते हैं। बाप कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो। दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ही हाईएस्ट है। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो। इनको क्यों पूछते हो, ये शरीरधारी तो है नहीं। ये है कौन, कहेंगे परमात्मा। इन बिगर और कोई को कहेंगे नहीं।
तो बोलो ये परमात्मा बाप है ना। उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, ये कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं। शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु यहाँ अंडरलाइन करना है, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ही काम करता है आपका बोलने का ढंग, अंदर का इंटेंशन। वो प्योरिटी जब होगा तब बाहर वो ठंडाई और नम्रता दिखाई देगा। बाहर से अच्छा बनने से नहीं होगा। ये ठंडाई और नम्रता अंदर से आना चाहिए। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके है। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में सर्विस करें। सबको अपनी अपनी समझ है ना। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाए। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है। ये शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी, और वो कशिश तभी होगी जब खुद समझे हुए होंगे कि हम आत्मा है और सामने वाले भी आत्मा है। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। ये तो जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाए। फिर ये भी दिल होती है ऐसे बाबा को कैसे छोड़े, क्योंकि इस समय ही बाबा मिलते हैं। ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो बाबा से इतना प्यार है जो ये प्रश्न उठे ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। क्या बाबा का प्यार का अनुभव है? तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए। भल दिन में अपना धंधा आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में ये रखो कि ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी ज़रूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में ये याद रहे ये तो सब कुछ विनाश होने का है। धंधा आदि करना है,
इस दुनिया में, इस टॉकी वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ बातें भी करना है, संबंध भी रखना है, सब कुछ रखना है, पर ये हमेशा याद रखना है कि सब कुछ विनाश होने का है। तो फिर ना कोई चीज़ों से अटैचमेंट रहेगा, ना कोई संबंध से रहेगा, सिर्फ एक ड्रामा में एक्ट करने का बात रहेगा। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा ये बाप से रूह रिहान कर फिर जाके रूहानी सर्विस करनी है। तो बाबा ने बहुत समय दे दिया आराम करने के लिए भी, धंधा करने के लिए भी, और बाकी 8 घंटा यूज़ करना है। और सिस्टर डेनिस ने ये भी बताया था उस दिन कि रात को जागो, क्योंकि रात का समय हमारे लिए है। जिस समय एकदम सुनसान रहता है, और वो समय कमाई करके भले दिन में सो, जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर ज़रूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। प्रकृति दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो है रॉन्ग रास्ते पर। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए। भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, सिर्फ भावना होता है, समझ से कोई भी काम नहीं करते हैं। आत्माघात नहीं होता है, जीवघात होता है। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप की याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है। तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट। प्रायोरिटी खुद को देना है। किसी का सेवा करने से पहले खुद का सेवा पहले पूरा करना है, खुद को प्यूरिफाई करना है, तब जाके दूसरे का सेवा करना है। नहीं तो ना खुद का सेवा होगा ना दूसरे का होगा, और कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है, क्योंकि तीर नहीं लगेगा, वो सोचेंगे नहीं, जैसे बात कान से घुसा ही नहीं अंदर। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है, शिव बाबा साथ में है। बाप को हम कहाँ किचरे में ले जावे, किसके साथ बोले। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर। तो हम सब सन से, और हम सन्स
फादर को शो करते हैं। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक़ रहता है। कहते हैं हम गाँवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बिगर किसको समझाना डिफ़िकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है, बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है। ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को ये भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाए, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक़ बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए। चक्र लगाते रहे। अगर एक जगह पे ठहर गया और कई सर्विस के लिए नहीं जा पाए, एक ही जगह पे रहे, तो फिर अपने को बांधने जैसा हो गया। क्योंकि जिसको कहीं पर सर्विस करना है उसका अंदर से एक इच्छा जागेगा जाने का वहाँ पर, और उसको सप्रेस करके रख देना वो रॉन्ग है। इसलिए बाबा कहते एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहे। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों को के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। ये तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं कल्प पहले मिसल। ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा। तो इन सब को याद जब करते हैं, जब इस कल्प वृक्ष को याद करते हैं, जब आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहते हैं, ये सब बाप की याद ही है। उन्नति जल्दी होगी क्योंकि बाबा की चीज़ों को, दिए हुई चीज़ों को ही याद कर रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाप। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रू रिहन कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। तो सर्विस सिर्फ ये नहीं है कि बाबा का परिचय मुख से, शिव बाबा का नाम लेके शिव बाबा का परिचय देना है। अपने चलन से, अपने व्यवहार से भी शिव बाबा का परिचय दे सकते हैं हम। तो उसके लिए माया का भूत अंदर में ना हो, तभी जाके सक्सेस मिलेगा उस सर्विस में। तभी वो सामने वाला अपने आप आके पूछेगा। दूसरा पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तो ये स्थिति में रहना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी सामान को यूज़ करना ही छोड़ दे। इस दुनिया में रह के इस दुनिया की चीज़ों को यूज़ करना है। जो ज़रूरत है उसको रखना है अपने पास, अपने क्षमता के हिसाब से। पर ऐसे नहीं है कि उससे अटैच्ड हो जाना है। साथ में ये भी स्थिति रखना है कि सब विनाश होने वाला है। वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा, निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। डाउट
एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। डाउट पीछे हटने में मजबूर कर देता है। तो अटल निश्चय द्वारा सहज विजय, जब निश्चय अटल होगा विजय भी सहज हो जाएगा। सहज विजय का अनुभव करने वाले और जो सहज विजय का अनुभव करते वो सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि पता है ये होने वाला है। निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं जाना है। आज मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा हिम्मत रख के ये वाला जो आलस्य का संस्कार है इसको मैं फेस करके उसको ओवरकम कर सकूँगी, ये निश्चय अपने अंदर रख के सेल्फ टॉक करके उसको निश्चय रखने से अपने आप में निश्चय होगा, वो सफलता आएगा, विजय मिलेगा। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार को हम भिन्न भिन्न आत्माओं को, भिन्न भिन्न नेचर को देखते हैं, भिन्न भिन्न संस्कार को देखते हैं, पर उस पर भी निश्चय होना चाहिए। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि वो परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन आने के लिए हमें मदद देना है। उस आत्मा को समझकर रहम की दृष्टि के साथ जब हम सहयोग देंगे तब वो आत्मा आगे बढ़ सकते हैं। हमारा काम सहयोग देना, ना कि पॉइंट आउट करना कि वो देखो ऐसे है, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जज करना नहीं है हमारा काम। और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो, क्योंकि ड्रामा के जो दृश्य है वो जब हम कर्मेंद्रियों से देख लेते हैं तो माया के इल्यूजन में सबसे पहले फंसते हैं। तो ड्रामा के हर दृश्य को भिन्न भिन्न पॉसिबिलिटीज़ द्वारा परखना है और अपने को ऊंचा स्थिति में रखना है, ताकि वहाँ पर भी क्या हमारे लिए एक कल्याण का सीन आ रहा है उसको समझना है। तब ड्रामा पर निश्चय होगा, तब क्यों क्या में नहीं फंसेंगे। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते। चाहे कैसा भी सीन हो, कैसी भी आत्मा सामने हो, फिर भी निश्चिंत रहते, क्योंकि पता है, भरोसा है, निश्चय है। स्लोगन: समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। तो समय को नष्ट करने के बजाय, कभी निर्णय करने में टाइम लगता है, सॉल्यूशन तक पहुंचने में टाइम लगता है, पर उससे पहले भी एक निर्णय होता है। एक निर्णय, जैसे कोई भी बात सामने आ जाता है तो हमें निर्णय लेना होता है कि मैं इसका सामना करूंगी या इससे भागूंगी। तो ये भी एक निर्णय है। तो यहाँ पर समय नष्ट नहीं करना है, तुरंत निर्णय लेना है कि मुझे इसका सामना करना है। और जब सामना करते हैं तब वो साक्षी की स्थिति में हो जाते हैं, तो आत्मा उस सिचुएशन से अलग हो जाती है, तुरंत अलग हो जाएगी। जैसे ही संकल्प देंगे कि मुझे इसका सामना करना है, और तब वो प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसलिए समय को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि समय जहाँ पर नष्ट करेंगे ये सोचने के लिए कि मुझे सामना करना है, तो तब तक हम दुबन में फंस सकते हैं,
माया के इल्यूशन में फंस जाएंगे, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी, सामना करना जैसे भी बताया आपने, डिसीजन लिया था सामना करना, क्लियर नहीं तो है, हाँ थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। डिसीजन लेते टाइम मतलब पहले डिसाइड करना है ना कि सामना करना है या नहीं करना है। मतलब कोई भी सीन डिसाइड करो, उसमें तो सामना करना ही पड़ता है। राइट, राइट, सामना करना ही पड़ता है। पर हम पहले क्या है कि दुखी हो जाते हैं, हम उस सीन को एनर्जी दे देते हैं, घबरा जाते हैं। और घबराना नहीं है, पहले डिसीजन लेना है कि सामना करना है, मुझे घबराना नहीं है। राइट, एक बार घबरा लिया, फिर घबराहट से निकलने के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा। तब किसी से आप सलाह लोगे, निकलोगे, फिर हिम्मत रखोगे, तो वहाँ टाइम वेस्ट हो गया ना। और किसी को कुछ कहना है? जो आज की मुरली थी ना, वो उस दिन का जो पूरी क्लास था, काफी सारे कोरिलेशन है। भीतर की ओर जाए, स्वयं को एकांत में महसूस करें। और सबसे अलग अंदर खुद के साथ हो जाए। एक दृढ़ संकल्प के साथ कि मुझे अपने साथ रहना है। अपने अंदर देखना है। मेरे अंदर क्या खामी है जो मुझे बार बार इम्बैलेंस होना पड़ता है। उन खामियों से निकलने का कितना मेरे अंदर इच्छा है, उसको भी देखना है। मैं अपने अंदर चेक करती हूँ। और हिम्मत रख के एक एक खामियों को चेक करती हूँ, सामना करती हूँ। अपनी स्थिति को बचाती हूँ। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्वयं से प्यार करती हूँ। मैं स्वयं को प्रायोरिटी देती हूँ। ओम शांति।